Hello, superstars! Welcome to Tuition Wali Madam, where smart kids learn smarter English. जहाँ आप लोग स्मार्ट इंग्लिश सीखेंगे और स्मार्ट किड्स बनेंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखिए। लेट्स रेडी फॉर न्यू कॉन्फिडेंस बूस्टर। आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ जो आपको सोशली इम्प्रूव करने में मदद करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाइए, साथ ही साथ लिखने के लिए। तो आज के हमारे कॉन्फिडेंस बूस्टर वर्ड्स हैं जो हर बच्चे को डेली यूज़ करने चाहिए। कुछ मैंने पहले वीडियोस में बताए थे ना, ऐसे ही कुछ वर्ड्स मैं आज बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नोट करोगे? जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया है कि सेल्फ लव, सेल्फ टॉक इम्पॉर्टेंट होती है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। ऐसे ही कुछ वर्ड्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो आप सोशली भी यूज़ कर सकते हैं। सो वांट टू साउंड कॉन्फिडेंट, यूज़ दिस वर्ड। अगर आपको कॉन्फिडेंट साउंड करना है, मतलब लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आपको ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो वर्ड्स कौन कौन से हैं, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज एब्सोल्युटली, मतलब पक्का ज़रूर। जब आप 100% श्योर हो किसी काम को करने के लिए, तब आपको यूज़ करना है एब्सोल्युटली। ओके, जिसमें 100% श्योरिटी हो प्लस स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो, मतलब आपको लगे कि आप ये काम कर सकते हैं पूरी श्योरिटी के साथ, तो आप यूज़ करेंगे एब्सोल्युटली। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देके बताती हूँ। एब्सोल्युटली, आई विल डू इट। बिल्कुल, पक्का, श्योरली, मैं ये काम करूँगा। आप 100% श्योर हो? एब्सोल्युटली, आई विल डू इट। मान लीजिए आपके मम्मी पापा ने आपको गार्डनिंग का काम दिया है, तो आप श्योर हैं कि आप वो काम कर लेंगे, तो आप बोलेंगे एब्सोल्युटली, आई विल डू इट। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड, सर्टेनली, मतलब निश्चित रूप से। अब ये दोनों वर्ड है तो कुछ सिमिलर ही, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन सर्टेनली का यूज़ पोलाइट वे में फॉर्मल तरीके से किया जाता है, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, आई विल सर्टेनली हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, है ना, एक फॉर्मल वे में हो गया ना। ओके, सो आपको समझ में आया सर्टेनली का यूज़ कहाँ होता है। सर्टेनली का यूज़ पोलाइट और फॉर्मल वे में किया जाता है, मतलब आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जब हाँ कहते हैं वहाँ सर्टेनली का यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज डेफिनेटली, मतलब बेशक। जब आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, आपको पता है भाई मैं ये काम तो कर ही लूँगा या कर ही लूँगी, तब आप डेफिनेटली का यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? और ये वर्ड आपकी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग दिखाता है कि आप कितना स्ट्रांगली सोचते हैं, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डेफिनेटली वॉन्ट टू लर्न मोर, मैं बिल्कुल बेशक और पढ़ूंगा या और पढ़ना चाहूँगा और कुछ नया नया सीखना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मेरा एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है ना। तो हमने क्या यूज़ किया, डेफिनेटली। जब आपका स्ट्रॉन्ग माइंड सेट हो, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो, तब आप डेफिनेटली का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स, ज़रूर, ऑब्वियस है, ऑफ कोर्स, मतलब आप किसी से पोलाइटली और कॉन्फिडेंस के साथ स्मार्ट वे में हाँ कह रहे हैं। ऑफ कोर्स, मैं कर लूँगा, ऑफ कोर्स, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है ना। बोलते हैं ना कुछ ऐसे वर्ड, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑफ कोर्स आई विल कम टू द क्लास। हाँ भाई, ऑफ कोर्स मैं क्लास में ज़रूर आऊँगी, है ना, एक स्मार्ट वे किसी से हाँ कहने का। तो आप यूज़ करेंगे ना। जैसे मान लीजिए आपकी फ्रेंड आपसे कॉल करके पूछती है क्या तुम कल स्कूल आओगी, तो आप क्या बोलोगे, ऑफ कोर्स आई विल कम टू द क्लास। नेक्स्ट इज एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जब
आप किसी की बात से 100% एग्री हो, आपको लगे कि वो बिल्कुल सही कह रहा है या कह रही है, तब आप किस वर्ड का यूज़ करते हो? आप एग्जैक्टली का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई मेंट, बिल्कुल सही, यही तो मैं कहना चाहता था या कहना चाहती थी। तो हमने क्या यूज़ करा? एग्जैक्टली। जब हम पूरी तरह से श्योर हैं उस सामने वाले इंसान की बात से, हमें भी लग रहा है कि हाँ भाई, ये इंसान एकदम मेरे मन की बात कह रहा है ना? नेक्स्ट इज नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। जब आपको लगता है कि भाई किसी ने, मान लीजिए, आपका कोई काम गलत कर दिया है और आपको उस काम से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो इतना ख़राब नहीं हुआ है कि आप उसे सही नहीं कर सकते, तब आप यूज़ करते हैं नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, है ना? कितना कूल वर्ड है और कितना हेल्पफुल है। इसका एग्जाम्पल है नो प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज इट, कोई बात नहीं, मैं इसे मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी। मान लीजिए आपके मम्मा पापा आपसे हेल्प मांगते हैं, ओके, तब भी आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज इट। ठीक है मम्मा, ओके पापा, मैं मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी। ओके, चलिए, नेक्स्ट इज आई बिलीव, मैं मानता हूँ। जब आप किसी की बात से सहमत हो, मान लीजिए आपके दोस्त की बात से, कि हाँ, आपको उस पर पूरा विश्वास भी है और आप कॉन्फिडेंटली उसकी बात से सहमत भी है, ओके, तो ये क्या करता है? ये वर्ड आपको कॉन्फिडेंटली स्ट्रांग बनाता है। ओके, आई बिलीव का यूज़ हम कब करेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं। आई बिलीव आई कैन डू इट, मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं, या फिर आई बिलीव यू कैन डू इट, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो, या किसी और का हौसला बढ़ाने के लिए भी। तो ये क्या करता है? ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। ओके, एक्टिविटी टाइम। तो आपने 5 कॉन्फिडेंस बूस्ट वर्ड्स पढ़ लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। कोई भी अगर आपको वर्ड समझ नहीं आता है, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे 1-on-1 मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, क्या करना है अब आपको? यस, मेक अ फन वीडियो यूजिंग योर इंग्लिश वर्ड्स। टेक केयर जेम्स।